हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रप्रीत कौर. आई एम फ्रॉम AES फरीदकोट. स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं जीके के क्वेश्चंस की. होप आपने सबने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया होगा. अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड टू द प्रेम्बल आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट. स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि प्रेम्बल में सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुई है, दैट इज 42nd अमेंडमेंट, which gives the word social, socialist, secular and integrity. These three words were added by the 42nd Constitution Amendment Act. एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि 42nd Amendment Act is also known as the mini constitution of the mini constitution. तो ये बात आपने ध्यान रखनी है और इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट. अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूँ, the second question of the test is which one of the following right was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and the soul of the Constitution? Heart and soul of the Constitution. Heart and soul of the Constitutions वही rights होंगे जिनके बिहाफ पे हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. मतलब अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है देन हम वो एक्सरसाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. अगर किसी ने भी हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट किया हो तो इट इज अंडर आर्टिकल 32, दैट इज राइट टू रेमेडीज. मतलब ये राइट हमें रेमेडीज प्रोवाइड करता है अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है. अगर और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हो रहा हो तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हम पहले हाई कोर्ट जाएंगे देन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. बट इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स वी कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट. सो इसका आंसर होगा राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. अगर हम थर्ड की बात करें तो नथुला पास इज सिचुएटेड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज. दिस इज द स्टैटिक क्वेश्चन विच यू हैव टू लर्न कि नथुला पास कौन सी रेंज में आता है. तो इट इज द पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज about the match the followings, in which we talk about the 4 passes. First is Shipkila Pass, which is in Himachal Pradesh and it is in between the India-China border. मतलब ये इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है. उसके बाद दूसरी बात करें तो नीति पास इज इन उत्तराखंड. अगर सेकंड बात करें तो थर्ड की बात करें नथुला, तो नथुला मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नथुला पास इज इन सिक्किम, हिमालयन रेंज का पास है. और उसके बाद लास्ट वाज बोमदीला पास. बोमदीला पास इज अरुणाचल प्रदेश. मतलब ये चारों के चारों करेक्टली मैच होते हैं. तो इसका आंसर होता है 1, 2, 3 and 4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. अगर हम फिफ्थ की बात करें तो लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात. लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात इज अहमदाबाद. अहमदाबाद को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. मैनचेस्टर क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल हब है. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसमें अंत्योदय अन्न योजना की बात की गई है जहाँ पे गवर्नमेंट हमें फ्री फूड सब्सिडाइज फूड प्रोवाइड करती है, स्पेशली उन लोगों को जो फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब जो पुअर पीपल हैं. इसमें एक नई अमेंडमेंट की गई है, दैट इज यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द PM अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ स्कीम ऑफ शुगर सब्सिडी. मतलब यहाँ पे शुगर भी प्रोवाइड कराई जाएगी इन द सब्सिडाइज रेट. बट यहाँ एक गलती है कि इसकी जो रेंज है वो 27 तक नहीं 2026 तक इंक्रीज की गई है. मतलब दिस स्कीम इज वैलिड अप टू 31 मार्च 2026. सो फर्स्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस रॉन्ग हो जाती है. अगर हम सेकेंड की बात करें तो दिस स्कीम गिव्स अ सब्सिडी ऑफ ₹16.50 किलोग्राम पर मंथ ऑफ शुगर. ये 16.50 नहीं है, ये 18.50 है. तो ये दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई. अगर हम तीसरी की बात करें, द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट अबाउट 1.89 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ओनली 3. अगर हम 7th क्वेश्चन की बात करें तो यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज एनुअल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द इकोनॉमिकल डिवीजन ऑफ विच फाइनेंस मिनिस्ट्री. तो इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. हर मिनिस्ट्री में
डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है और हर डिपार्टमेंट का एक डिस्टिंक्ट वर्क होता है। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का काम क्या है? बजट प्रिपेयर करना। ठीक, इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगर हम 8th क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ फॉलोइंग वाज द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगर जमींदार की बात करें तो जमींदार पहले होते कौन है? अगर आपको पता हो तो जमींदार, नाम से पता लगता है जमींदार मतलब जिसके पास जमीन हो, जो ऑन करता हो लैंड। तो लैंड ऑनर इज नोन एज जमींदार। बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश इनके कुछ राइट्स वायलेट हुए, जिसकी वजह से ये काफ़ी कॉन्टेक्स्ट में रहे इन द पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसका आंसर होगा द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमीन वाज टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द फार्मर्स। एक्चुअली केस क्या था कि जमींदार को एक लैंड अलॉट कर दिया जाता था, जिस लैंड से वो टैक्स कलेक्ट करेगा फ्रॉम द टेनेंट्स। टेनेंट्स कौन होते थे? जो वर्क कर रहे थे इन द फील्ड। जो ये टैक्स कलेक्ट कर रहे थे ना जमींदार, ये डायरेक्टली किसको जाता था? ब्रिटिशर्स को। तो इनका मेजर वर्क इन द टाइम ऑफ ब्रिटिश क्या था? टैक्स को कलेक्ट करना। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं 9th क्वेश्चन की बात करूं तो 9th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। देखो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन क्या होता है? मतलब काम। जब हम कोई वर्क करते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बहुत लेटर टाइम में डेवलप हुए हैं, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश दी स्ट्रक्चर आर अंडर डेवलप्ड इन द सेंस कोई हायरार्की एग्जिस्ट नहीं करती थी। कौन क्या काम करेगा किसी को कुछ नहीं पता था, तो इसलिए कोई डेवलप नहीं थी, कोई इंडस्ट्रीज प्रॉपरली इस्टेब्लिश नहीं थी, कोई वर्किंग रूल्स और रेगुलेशन नहीं थी, इसलिए ये अंडर डेवलप था। दूसरा था स्टेगनेंट। स्टेगनेंट क्यों? स्टेगनेंट मतलब स्टेबल इन द सेंस कि कोई चेंज नहीं कर सकता था इसको, जो जैसे था वो वैसे ही चल रहा था। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका आंसर बनेगा थर्ड। लास्ट क्वेश्चन वाज हु हैज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ द उत्तराखंड। तो ये आपको करंट अफेयर है, ये आपको याद ही रखना होगा। दैट वाज राधा रतूरी। होप सो आपने सभी क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे और आपके आंसर्स काफ़ी हद तक करेक्ट होंगे। होप सो कि आपको ये डिस्कशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप और भी टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो तो हमारी ऐप डाउनलोड करो AES और अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट करो और फिर देन डिस्कशन अटेंड करो। और एक मुझे आपको इन्फॉर्मेशन बतानी थी कि हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं रिलेटेड टू पुलिस कांस्टेबल एंड PSSB फ्रॉम 15 March ऑनवर्ड्स। तो प्लीज़ जॉइन अस आवर फैमिली। थैंक यू।